दरिया सिंध में हेड तोंसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4,84,964 क्यूसिक जबकि अखराज 4,79,714 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। खिजी कैनाल 250, डीजी खान कैनाल को 5,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे शफकत मिलाना। हाँ जी, सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हेड तोंसा बैराज के मुकाम पर इस वक्त दरमियाना दर्जे का सैलाब जारी है। अगर पानी की आमद की बात की जाए तो हेड तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 4,84,964 क्यूसेक, उसका जो अखराज है 4,79,714 क्यूसेक है। तोंसा बैराज से जो 4 नहरें निकाली गई उनमें डीजी खान कैनाल को 5,000 क्यूसेक पानी आज फराम कर दिया गया। उसके साथ साथ खिची कैनाल को वो 250 क्यूसेक पानी फराम किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल और टीपी लिंक कैनाल को अभी तक पानी की फराहमी बंद है। अगर बारिशों का जो नया स्पेल दाखिल हुआ या कोई ग्लेशियर वगैरह पिघले, चश्मे के मुकाम से पानी का लेवल अप होने के बाद तो ये दरमियाने से ऊंचे दर्जे में सैलाब दाखिल हो जाएगा। जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त जेर आब हैं। वहाँ पे लोग नकल मकानी कर रहे हैं, कुछ लोग घरों में मुकीम है अभी तक, लेकिन ये हालात अभी तक कंट्रोल में है। किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुए, लेकिन ये है कि लोगों के लिए वहाँ पे रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मकामी इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, सिर्फ रेस्क्यू 112। बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 70,000 जबकि अखराज 56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में हैंड तोसा के मकाम पर पानी की आमद 4,84,000 क्यूसिक। दोनों दरियाओं के बेट के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। फसलें दरियाबुर्द हो गई। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 70,000 जबकि अखराज 56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब दरिया सिंध में हेड तोंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई जबकि दोनों दरियाओं के बेट के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया और फसलें भी दरियाबुर्द हो गईं। अपडेट करें आपको, मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 70,000 जबकि अखराज 56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में हेड तोंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे आमिर डोगर। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने का खतरा जो है वो ताहाल बरकरार है और इस सिलसिले में दरियाए चनाब में जो पानी की आमद है हेड पंजनत के मकाम पर वो 70,000 क्यूसिक जबकि अखराज जो है वो 56,000 क्यूसिक के करीब है। इसी तरीके से अगर बात की जाए दरियाए सिंध की तो दरियाए सिंध में हेड तोंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,84,000 क्यूसिक जबकि अखराज जो है वो 4,82,000 क्यूसिक के करीब है। इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ की जानिब से एक अलर्ट 2 रोज कबल जो वो जारी किया गया था कि नशेबी इलाके और बेट के इलाकों को जो फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए, जिसके बाद यहाँ पर जो बसने वाले अफराद हैं, कुछ लोग जो वो चले गए थे, कुछ लोग का हाल उन इलाकों में मौजूद है। आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद हो सकती है। इस हवाले से जिला इंतजामिया का कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह के मकाम पर दरिया सिंध और चनाब में तोगयानी जमींदारा बंद तबाह। मुतादिद घर दरियाबुर्द, कई एकड़ फसलें तबाह हो गईं। दर्जनों देहात सेरेआब, जमीनी रास्ते मुनक़ता, मकीनों को मुश्किलात का सामना। मजीद बताएंगे गुलाम अली। इस वक्त मैं दरियाए सिंध और चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए सिंध और चनाब बिफरने से मुतअद्दिद जो इलाके हैं वो जेरे आब आ चुके हैं। जिमीदारा बंद चंद रोज कबल टूटने से दरियाई पानी तेजी के साथ जो है करीबी आबादियों में दाखिल हो गया था, जहां पर शदीद दरियाई कटाव जारी है। दरियाई सिंध में तुगयानी के बायस जो है शदीद दरियाई कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लोग अपनी मदद आपके साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। चंद रोज में हजारों एकड़ फसलें जो है वो दरियाई बुर्द हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों घर, 500 से 600 घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस वक्त बेट परारा, बेट अलावसाया, बेट दीवान, बेट ईसा शदीद दरियाई कटाव की जद में है, जबकि बेट परारा और चौक परारा का जो जमीनी रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है और पानी तेजी से करीबी आबादियों को अपनी लपेट में ले रहा है। आज सुबह सवेरे से पानी जो है मुतअद्दिद बस्ती देहाती एरियो को अपनी लपेट में ले चुका है, जिसमें चौक उन्ना बस्ती, अजाम फजल परारा और दीगर मकामात पर जो है पानी दाखिल हो चुका है। जो गुलाब शाह में भी पानी तेजी से दाखिल हो रहा है। मकीन अपनी मदद आप
नकल मकानी करने पर मजबूर है, जबकि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो दरिया में फंसे हुए हैं, घरों में मजबूर हैं, चारों तरफ उनके पानी है, घरों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल जो है दरिया मुतासरीन की मदद के लिए कोई इमदादी सरगर्मियां जारी नहीं हो सकी, ना ही यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं, ना ही रिलीफ कैंप लगाया गया है। लोग जो है खास परेशान हैं, जिनके घर दरिया बुर्द हो गए हैं वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनके बच्चे बीमारियों की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल महकमा सेहत की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, ना ही तहसील इंतजामिया पहुंची है, ना ही जिले इंतजामिया पहुंचे। यहाँ के मकीन सरापा एहतजाज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया जा रहा है कि फिल फॉर नोटिस लेकर जो है इन मुतासरीन के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जाएं, इनकी मदद के लिए कोई टीमें भेजी जाएं, ताकि जो लोग दरिया में फंसे हुए हैं, जो पानी के बीचों बीच जिनकी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं, उन्हें बर वक्त जो है वहां से रेस्क्यू करके जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है दरियाई कटाव भी जारी है और पानी तेजी से फसलों में दाखिल हो चुका है। पस्से मंजर जितनी भी फसलें हैं उसमें कई फीट जो है वो पानी जमा हो चुका है, मगर यहाँ पर निकासी आप। बहुत शुक्रिया गुलाम अली। आपका आगे बढ़े, आपको बताया मुल्तान के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। हेड मराला के मकाम पर आज 67,633 क्यूसिक पानी मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जुनैद अनवर। दरिया चनाब में पानी की बदलती हुई सूरत हाल बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है वो दरिया चनाब के अंदर भी रोज़ाना की बुनियाद पर पानी के अंदर जो है वो सतह के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ देखने में आ रही है। ख़ासतौर पर अगर आज बात की जाए तो आज हेड मराला के मकाम पर 67,633 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसी तरह कल जो है वो हेड मराला के मकाम पर जो है वो 67,483 क्यूसिक पानी मौजूद था। इस तरह हेड खानकी के मकाम पर 59,563 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसी तरह हेड कादराबाद के मकाम के ऊपर आज जो है वो 53,759 क्यूसिक पानी मौजूद है। इस तरह हेड तरीमू जो कि हेड तरीमू का जो पानी है वो दरिया चनाब में आकर गिरता है और वो दरिया चनाब में जो है वो कंसीडर किया जाता है। वहाँ पर 69,416 क्यूसिक पानी जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्तान को ज़ेरे आब करने वाली 3 कैनालें जिनके अंदर शुजाबाद कैनाल है, मखदूम रशीद कैनाल है और मुल्तान ब्रांच है, उनके अंदर भी पानी जो है वो उनकी कैपेसिटी लेवल तक मौजूद है, जो कि इस वक्त जो है वो मुल्तान को बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। आपका आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं दरिया सिंध के बाद दरिया चनाब में भी सैलाब की तबाहकारियां। मुल्तान में दरिया चनाब के पानी से जमीनों का कटाव जारी, कई एकड़ अराजी तबाह हो चुकी। जिला इंतजामिया और महकमा अनहार की टीमें कटाव रोकने के लिए मुतहरिक हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे महर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में बारिशें और दरिया चनाब की ख़ास तौर पर बात करें तो जो एक सैलाबी सूरत हाल और उसके साथ साथ दरियाई कटाव की हम बात करेंगे तो किस तरह से किन इलाकों को जो है वो दरिया चनाब मुतासर कर रहा है। मुल्तान की ख़ास तौर पर बात करें और उसके बचाव के हवाले से क्या तदबीर अख्तियार की जा रही हैं। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मौजूद है मोहम्मद अबू बकर साहब। हमारा एक मौज़ा है, मौज़ा खंजापुर तहसील सदर में, वहाँ पे दरिया के कटाव की हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी। तो फिर 2 वीक्स बैक हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है, हमारे 1122 का स्टाफ है, उन तमाम ने अपना कैंप वहाँ पे मौज़ा खंजापुर के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया था। चीफ इंजीनियर को भिजवाया इरिगेशन डिपार्टमेंट के कि वो एक मॉडल स्टडी करके जो दरिया के कटाव के हवाले से जो भी इसका सलूशन निकलता है वो हमें बताएं। इसमें मेरा इस टाइम पे ये बताना ज़रूरी है कि दरिया का कटाव और सैलाब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सैलाब जो है वो 1,20,000 क्यूसिक से अगर ऊपर हो तो फिर वो लो लेवल का फ्लड कंसिडर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह त्रिमू में अभी जो आउटफ्लो है वो 70,000 क्यूसिक का है। तो सैलाब की अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन नहीं है, फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। जो दरिया का कटाव है वो रूटीन में हर साल होता है। कटाव जारी है, उन एरियाज़ पे बाकायदा ड्यूटियाँ भी लगाई जा चुकी हैं और उन वहाँ के जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे कोई भी नुकसान होता है तो वो पहले। बहुत शुक्रिया महर इमरान। आपका आगे बढ़े, आपको बताया दरिया सतलुज में बुरेवाला के मकाम पर सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा और बहाव में तेजी आ गई। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट, रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियां भी मसरूफ। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन चौधरी। सतलुज में बुरेवाला के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं।
जो सैलाबी पानी की बारिश जो है वो सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ जो है वो हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। रेस्क्यू टीमें मकामी अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। इसमें मेरे साथ कुछ मकामी अफराद मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी, सैलाब का पानी है हर तरफ ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूरी मान रही है। बच्चे बिचे, बंदे बिचे, माल जानवर बिचे, पट्ठे बुड़ गए, वाइयां बुड़ गई, बंदे बहुत जलील हैं जी, साढ़े बड़ा तावन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना मकामी अफराद का कहना है कि बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू की जानिब से माल मवेशी को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो खड़ी फसलें हैं जिनमें तिल, मकई, चारे की फसल और धान की फसल जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। जो लाखों का नुकसान ज़मींदारों का हो चुका है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप लग चुके हैं जिसमें महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा हेल्थ और महकमा ज़राअत और दीगर जो महकमा जात के जो कैंप में जो काउंटर लगे हुए हैं जो शहरियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन चौधरी आपका। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। भारत की तरफ से सतलुज में पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब ने खतरात मंडलाने लगे। भारत की तरफ से सतलुज में पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। अपडेट करें, बहावलपुर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। भारत की तरफ से सतलुज में पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। हर यके हेडवर्क्स पर पानी की आमद बढ़कर 1,06,779 क्यूसिक तक पहुंच गई। भाखड़ा डैम से पानी के अखराज 43,341, पोंग डैम से अखराज 65,272 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, बावलपुर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। भारत की तरफ से सतलुज में पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब की बड़ी तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी बस्ती फरीदनगर में दाखिल हो गया। मुतादिद मकानात पानी में घिर गए। कई एकड़ अराजी पर काश्त फसलें दरिया बहा ले गया। बस्ती के लोग इंतहाई परेशान। जिला इंतजामिया समेत किसी भी इदारे ने मुतासरीन का हाल तक नहीं पूछा। इस बारे में मजीद बताएंगे कासिम अली शेख। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने तबाही तो बड़ी मचा दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती फरीद नगर पर, जहाँ के रैशी अफराद से बात कर लें। आप बताएगा इस इलाके का नाम फरीद नगर है और केड़े इलाके ने जितने पानी की सूरत हाल है, जितने आबादी च पानी गया? सौ के जसीन के हाँ जी, लोहे के 100 के सारी आबादी पानी है। किवें इत्थे फिर जिंदगी गुजार देते हो? बस मजबूरियां नूं पए जी, होर इत्थे की है। हाँ जी, इत्थे आबादी च पानी दाखिल होया? पानी च आबादी दाखिल है जी, पानी दाखिल है आबादी फरीद नगर है। हाँ जी, ये थे फरीद नगर के रैशी। हाँ जी, हाँ जी, रैशी हैं। यहाँ की जो आबादी है वो पानी में घिर चुकी है। एक और बुजुर्ग भी मौजूद है। बुजुर्ग ये दसो कि पानी बड़ा बड़े बिल्कुल आबादी विच दाखिल हो गया। पानी जी रात को आया है। अच्छा। तकरीबन 2 बजे पानी निकाल सा नहीं आ, इथों फिर बंद तोड़िया है। पिछले बंदे जेड़े बॉर्डर दे पे है, बुड्ढां दे बावजूद अगू सानू ही उन्हां बोड़िया। आ साडी हालात वेख लो भी, जेड़े तुहाडी अखी दे सामने ही है, निगे मार लो, असी की कर सकने हैं। बहुत बुरे हालात है जी। कि इनका कहना है कि जो कुछ था वो फसल पे लगाया, फसल जो है वो भी डूब गई है। तो इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो इन्हें रिलीफ फराहम करे। पिछले भी दावे किए। मौसम के हवाले से तो आपको बताएं, शहर मुल्तान का मतलब अबर आलूद, हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया। जबकि शहर में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा होने के बावजूद भी हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर हम बात करते चलें तो शहर मुल्तान में इस वक्त जो है वो गर्मी का एहसास जो है वो बरकरार है। हवाएं 8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसे में जहां गर्मी का एहसास है वहीं पर हम ये सुनते आए हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। इसी वजह से जो चाय का कप है वो हमने हाथ में थमाया हुआ है और एक एहसास जो है वो खूबसूरत किस्म का वो हो रहा है, क्योंकि चाय की जो चुस्कियां हैं ये ज़िंदगी में इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी 12 के बाद का टाइम है और 1 बजे से पहले का ये वक्फा है।
और ऐसा वक्फा है कि ऑफिस के अंदर तमाम जो अफसरान हैं या बाकी जो लोग हैं वो वक्फा लेते हैं ताकि जो है वो अपनी थकन को जो है वो दूर किया जाए चाय पीने के साथ। और यही वजह है कि इस लाइव के अंदर भी मैं चाय जो है वो अपने साथ थामे हुए हूँ ताकि जो आधे दिन की थकन है वो दूर हो सके। शहर मुल्तान का मतला जैसा भी हो, लेकिन ये जो चाय है वो बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि आपकी रूटीन के अंदर जो है वो चाय बड़ा अहम किरदार अदा करती है। शदीद गर्मी के अंदर भी बहुत सारे मुझ जैसे लोग जो हैं वो चाय ज़रूर पीते हैं, जिनका ये कहना है कि इस मौसम के अंदर जो है वो चाय आपकी थकन को जहां दूर करती है वहीं आपके आज़ाब को जो है वो भी मजबूत करती है। तमाम महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई आसार नहीं है। शहर मुल्तान में ऊपर बादल तो हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गर्मी और शिद्दत का जो एहसास है हब्स का वो अभी तक बरकरार है। 8 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन गर्मी फिर भी कायम है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आपने अपने आधे दिन की थकन को दूर करना है और अपने आसाब को मजबूत करना है तो आपको चाय मेरी तरह ज़रूर पीनी होगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। बहुत शुक्रिया मुश्ताक जोई आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जहानिया का ग्राउंड कई सालों से जबूहाली का शिकार, सफाई सुथराई का निजाम ना होने के बराबर, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, खेल का ट्रैक भी टूट फूट चुका है। बारिश के दिनों में पानी जमा होने से खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाती हैं और तलबा के साथ साथ इलाके के नौजवान भी खेल की सरगर्मियों से महरूम है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे जैन यूसुफ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जहानिया के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से ज़बूहाली और गफलत का शिकार है। इस ग्राउंड में सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो खातर ख्वाह ना होने के बराबर है, जबकि जो खेलों के ट्रैक्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये देखिए ट्रैक जगह जगह से बैठ चुके हैं और हर जगह जॉगिंग के लिए बहुत मुश्किल होती है। हम सुबह आते हैं रोज, ये ग्राउंड का दरवाजा बंद होता है अक्सर। ये टहनियां जो लगी हुई हैं ये हमने खुद काटी हैं अपनी मदद आपके तहत, और जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जॉगिंग करने में बहुत दुश्वारी होती है। और रोज सुबह यहाँ पे नशइयों के डेरे होते हैं। हालांकि ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, यानी कि खेलने का मैदान है, तो इसको अच्छा करना चाहिए। और MWMC से हमारी गुजारिश है कि इधर भी सफाई पे तवज्जो देनी चाहिए इस तबक की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि ये वाहिद ग्राउंड जो है ये इनका सहारा है जहां पर आकर ये अपना खेल खेलते हैं, और वो भी खस्ता हाली का शिकार हो गया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से फौरी ग्राउंड के बहुत शुक्रिया जैन यूसुफ आपका। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार, ट्रेनें कई घंटे ताखिर के बाद मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगी। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे राना बिलाल। जी बिल्कुल, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात करें तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनों का जो वो पहिया इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त भी अगर हम बात करते हैं ट्रेनों की तो रेलवे इंतज़ामिया जो है ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में हमेशा से ही बुरी तरह नाकाम रही है और आज भी यही सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं और मुसाफिरों को यहाँ पर लेने के लिए जो आए हुए हैं यहाँ पर उनके अजीज़ो अकारब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। ट्रेनें अक्सर ही ताख़ीर का शिकार होती हैं, आज भी तेज़ रन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जी ताख़ीर का शिकार है, क्या कहना चाहिए? हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उम्र से भाई आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। छोटे छोटे बच्चे, फैमिली बहुत तंग हो रहे हैं, गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा, इंतज़ामात भी कुछ कम है, तो कूलिंग का कोई भी इस तरह की नहीं है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, तकरीबन काफ़ी देर हो गई है तेज़ गाम का इंतज़ार करते हुए, प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे तंग हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, फैमिली को और छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जो है वो यहाँ पर स्टेशन पर मौजूद हैं। और इसी तरह दूसरे शहरों से मुल्तान जब मुसाफिरों ने पहुँचना होता है तो यहाँ पर उनके भी जो है वो इस्तकबाल के लिए फूलों के हार लेकर यहाँ पर फैमिलीज मौजूद। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। दूसरी जानिब मुल्तान के कार्डियोलॉजी अस्पताल में सहूलियाती फ्राहमी का सिलसिला जारी है। अस्पताल में गुज़िश्ता एक माह में रिकॉर्ड 65,000 से जायद मरीजों का OPD में चेकअप, OPD में डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई। मजीद बताएंगे गौहर रहमान शेख। जी, इस वक्त हम चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं और ये कार्डिक के हवाले से जनूब पंजाब के बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है। अगर OPD की सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो OPD की सहूलियात में जहां पर 1 घंटे का इजाफा किया गया है, महकमा सेहत की जानिब से OPD का टाइम 2 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया है। वहीं पर बड़ी तादाद में जो मरीज हैं उनको OPD में इलाज मालजे की सहूलियात भी दी जा रही हैं। जो अदाद शुमार सामने है गुज़िश्ता 1 माह के हवाले से उनमें बात की जाए तो
रोजाना की बुनियाद पर 2500 से 3000 के करीब जो मरीज हैं वो ओपीडी का रुख कर रहे हैं, जहां पर उन्हें सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक चेक किया जा रहा है, जिनके लिए तकरीबन 8 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त मामूर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर माहाना रिकॉर्ड के हवाले से बात की जाए तो माहाना 65,000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो यहां पर लाए गए हैं और उन्हें ओपीडी में चेक किया गया है कार्डिक के हवाले से, और डॉक्टर्स की जानिब से उनका इलाज मालजे का सिलसिला जारी है। तो मरीज जहां पर एक शिकायत मरीजों को यह भी आ रही थी कि वक्त कम है, उसी को मद्देनजर रखते हुए रूम्स को भी इजाफा किया गया है। जहां पर 6 डॉक्टर्स मौजूद हुए करते थे उनके रूम्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। वहीं पर ओपीडी के औकात कार बढ़ने की वजह से जो मरीज हैं